अब मेरा मुंह मत ताको, लाओ सामान दो। हाँ चाची, ये लीजिए। जो बोला था सब वही लाया है कि दूसरा कुछ ले आया है? देखने दो मुझे। मैं आपका बेटा रॉकी नहीं हूँ, जो कुछ भी बोलिएगा भूल जाऊंगा। अगले बार से याद रखना वीर, कहीं भेजूं तो जल्दी आना, घूरने मत लग जाना। वीर को बोलने के बजाय अपने बेटे को ज्ञान देती तो वो आज लोफर नहीं बनता। माँ और बाप तो चला गया पर इसे छोड़ गया। अब खड़ा ही रहेगा कि जाएगा? वीर बेटा, वीर अपने चाची के बात का बुरा मान गए क्या बेटा? उसे माफ कर दो बेटा, वो तो नादान है पर तुम तो समझदार हो ना। ऐसा बात नहीं है चाचा, चाची तो मेरी माँ है और एक माँ अपने बेटे से गुस्सा करे तो उस बेटे को बुरा थोड़ी ना लगता है। चाहे चाची कुछ बोले या रॉकी बोले, मुझे उन सब का बात का बुरा नहीं लगता है चाचा। मुझे तो बस इतना बुरा लगता है कि पापा गए तो अब तक नहीं लौटे। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ वीर, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? वीर बेटा, मुझे यकीन है कि पापा तुम्हारे जहाँ भी होंगे वो जल्द लौट कर आएंगे। बचपन से लेकर आज तक इसी उम्मीद पर रहा हूँ कि पापा लौट कर आएंगे, पर अब लगता है कि मुझे ही पापा को ढूंढना होगा चाचा। पर तुम करोगे कैसे बेटा वीर? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए चाचा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। चाचा को तो बोल दिया, पर अब पापा को ढूंढूं कैसे? कोई तो रास्ता होगा पापा तक पहुंचने का, पर क्या? पापा कहाँ है? पापा, कोई तो रास्ता मुझे ढूंढना होगा पापा तक पहुंचने का। कहाँ है आप पापा? आ क्यों नहीं जाते हैं? गुरुदेव को हम असुरों का साक्षात प्रणाम। असुरो 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 असुरो। रुक जाओ मित्रों, जय हो गुरुदेव। कैसे आना हुआ गुरुदेव? मैं जानता हूँ कि आप सबके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हैं कि कब धरती पर राज करेंगे। हाँ गुरुदेव, कब वो समय निकट आएगा जब धरती पर हम असुरों का राज होगा। चिंता मत करो, अब वो समय आ चुका है। समय आ चुका है? पर कैसे कैसे राज करेंगे हम धरती पर गुरुदेव, बताइए। एक ही चीज से धरती पर राज कर सकते हैं, और वो चीज है मायावी अंगूठी। मायावी अंगूठी, हम असुरों की अंगूठी। हाँ, हम असुरों की अंगूठी। जब देवताओं से लड़ते वक्त हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य ने उस अंगूठी को खो दिया था, पर वो अंगूठी अब है कहाँ गुरुदेव? वो अंगूठी इतने वर्षों तक
हमें मिली क्यों नहीं? वो अंगूठी अब हमें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली जितना तुम अब समझ रहे हो। पर लगता है कि अब उस अंगूठी को ढूंढना और भी कठिन है। हम उस रिंग को प्राप्त करें तो हमें कठिनाई क्यों गुरुदेव? वो रिंग तो हम असुरों की है। भले वो अंगूठी हम असुरों की है, पर अब वो हमसे अलग होने के बाद जितना जाल वो एक आम इंसान के लिए बिछाएगी उतना, इसका मतलब गुरुदेव हमारे लिए भी। हाँ, तो अब कैसे उस अंगूठी तक पहुंच सकते हैं? पापा, आप जहाँ कहीं भी हो, आप जहाँ भी हो पापा, मैं आपको ढूंढ कर निकालूंगा हर हालत में। चाहे आपको ढूंढने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं आपको ढूंढ कर रहूंगा पापा। कोई तो रास्ता होगा आप तक पहुंचने का पापा, पर क्या? मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा पापा तक पहुंचने के लिए। वो अंगूठी कहाँ है, किस जगह है, सिर्फ एक ही जन को मालूम था, जो अब वो हमारे बीच नहीं है। पर अब उस अंगूठी को ढूंढना होगा। परंतु गुरुदेव, हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि वो अंगूठी है कहाँ। चाहे जहाँ हो, हम उसे शीघ्र ढूंढ निकालेंगे। आप तो अंतर्यामी हैं गुरुदेव, आप तो सब कुछ ढूंढ कर निकाल सकते हैं, तो फिर इस रिंग को क्यों नहीं? जितना आसान बोलने में है उतना ढूंढने में नहीं। तो ये है मायावी अंगूठी। ये है हम असुरों की मायावी अंगूठी, हमारी प्यारी अंगूठी। असुर हो, इसकी चमक से लग रहा है कि ये अभी भी कहीं पर है। ये तो समझ में आया कि मायावी अंगूठी है, परंतु वो कौन जो हमारे बीच नहीं है? ये तो पता लग चुका गुरुदेव कि वो अंगूठी इस वक्त है। अब जल्दी ये अंगूठी हमारे पास होगा और फिर करेंगे हम धरती पर राज। अरे, इस अंगूठी को हमारे पूर्वजों ने खो दिया था, पर अब हम इसे प्राप्त करेंगे और करेंगे धरती का विनाश। और ये सातों ब्रह्मांड हमारी मुट्ठी में। क्या करूं?
कैसे पहुंचूं पापा तक, कैसे? अरे हाँ, मुझे याद है पापा का लैब। जब मैं छोटा था पापा मुझे कभी कभार अपना लैब ले जाया करते थे। शायद मुझे पापा का लैब जाना चाहिए। शायद पापा का लैब में पापा तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। अब मैं आपको जल्द ही ढूंढ कर निकालूंगा पापा।